ये सत्संग स्थल है, आपके चेहरे में कुछ मुस्कान हो, कोई शमशान घाट नहीं है। परम वंदनीय संत समाज, आज भी हुई साध्वी बहनें, महंत श्री विक्राम जी, उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, सत्य भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, आपके चेहरे में कुछ मुस्कान आए, हंसी आए, आइए कुछ सुनाओ। एक घर में एक लड़के की शादी हुई। उस लड़के ने शाम के समय अपने मित्र से पूछा, मित्र आज मेरी शादी हुई, आपको शादी के बारे में अनुभव है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे बताइए जीवन के व्यवहारिक पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूं। उस लड़का का अपना अनुभव था। उन्होंने कहा, मित्र देख, नारी देवी होती है और देवी को सिर में नहीं चढ़ना चाहिए, चढ़ने नहीं देना चाहिए, तो क्या करूं? उन्होंने कहा, दबा के रखना चाहिए। इसके लिए क्या करूं? कि जो भी काम बताओ, काम करने बताने के बाद उनको कहो नहीं तो। क्या मतलब? उन्होंने कहा, देख, सुबह उठना, कहना गर्म पानी कर दो, नहीं तो फिर देख लेना तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कैसी आज्ञा का पालन करती है कि नहीं करती। 2-4 दिन तो आए गए, गांव के अतिथि थे, लोग थे, बाहर से आए हुए थे। 2-3 दिन बाद जब चले गए तो लड़का को सूत्र याद आया कि मेरे मित्र ने कहा है कोई भी काम बताओ तो वो सूत्र प्रयोग कर देना, नहीं तो। सोमवार का दिन था, शादी करके लाई हुई पत्नी को 5-6 दिन बीत चुके थे। आज ऑफिस जाने का टाइम आया, सुबह सुबह की बात है, सुबह उठा, उन्होंने कहा गर्म पानी कर दो, नहीं तो। पत्नी तो घबरा गई, न जाने ये कैसे आ गई, बड़ा गुस्सैला लग रहा है। बेचारी घबरा गई, जल्दी जल्दी गर्म पानी की, गर्म पानी बाथरूम में रख दी। गर्म पानी से नहा करके लड़का निकला, फिर लड़का ने कहा जल्दी जल्दी पकौड़ी बना दो, नहीं तो। एकदम घबरा गई बेचारी, लगता है बिल्कुल एकदम गुस्सैला आदमी। वो बेचारी एकदम जो भी काम होता जल्दी से जल्दी कर देती। पकौड़ी खाने के बाद लड़का ने कहा जल्दी से जल्दी मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, नहीं तो। बेचारी जल्दी से उनके कपड़े तैयार कर दिए, ऑफिस चले गए। शाम को आए, फिर वही अपना सूत्र लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते महीने बीत गए। बेचारी एकदम घबरा करके सूख करके कांटा हो गई। 1 महीने बाद वो अपने मायके गई, उनकी माँ देखी, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहती, बेटी तुम्हारे घर के परिवार के सारे लोगों को हमने देखभाल करके, दिल छाल करके हमने आपकी शादी की, खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं। तुम्हारे सास ससुर में भी ऐसा लगा कि बड़े उदार दिल है। दमाद कुंवर साहब भी ऐसा लगता है बड़े सरल है। लेकिन क्या बात है बेटी, तुम्हारे चेहरे सूखे सूखे से लग रहा है, तुम्हारे शरीर भी सूख गए। बेटी कहती, माँ घर में धन संपत्ति को कोई कमी नहीं है, पति और सास ससुर की भी कोई कमी नहीं, पूरे देवता है। लेकिन कुंवर साहब को देखने में आप लोग कुछ गलती कर गए। आपके जो दामाद है ना, वहां गुस्सैला। अरे वो तो पहले दिन से ही कोई भी काम बताते, काम बताने के बाद कह देते ऐसे कर दो, नहीं तो।
माँ न जाने कैसे आदमी हो, तो बड़ा गुस्सा ला आदमी, और कोई गलती हो जाए तो न जाने उस दिन क्या कर दे, पूरा महाभारत ही मचा दे। उनकी माँ भी 40 वर्ष की अनुभवी थी, शादी शुदी थी ही, पति को उंगली में ऐसे नचाई थी। और उन्होंने कहा बेटी तुम चिंता मत कर, मैं एक सूत्र देती हूँ तुम्हें। कहे माँ कौन से सूत्र? कहे बेटी वो जब कहे कि अमुक काम कर दो नहीं तो तू कहना कर क्या दोगे बताओ। बेटी कहती है माँ वो तो पति परमेश्वर होते, ऐसे कैसे कह सकती हो? माँ कहती बेटी जब पति परमेश्वर होते हैं तब होते हैं, जब पति रावण या कंस हो जाए ना तो उनके सामने उनको फिर देवी चंडी बनना पड़ता है। बेटी के मन में विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन घर गई, जब ससुराल गई, ड्यूटी से आज आए नहीं थे पति, उसके पहले घर पहुंच गई। लड़का को पता चला था कि उनकी पत्नी आने वाली है। शाम को जैसे ही आया, जूता एक कोने में ऐसे फेंका, दूसरे कोने में दूसरा जूता फेंका, ऐसा लगता है देवी आ गई। उन्होंने कहा देवी कहाँ हो, गरम गरम पानी ले आओ, ठंडी का दिन था, गरम पानी पिलाओ नहीं तो। लड़की ने सोचा अब सूत्र प्रयोग करने की बारी आई। कमरे से निकली बेचारी, उन्होंने जैसे ही लड़का ने कहा गरम पानी पिलाओ नहीं तो, उनकी पत्नी कहती नहीं तो करोगे क्या? ठंडा पानी पी लूंगी, ठंडा पानी ही पी लूंगा। उसके बाद लड़का सोचता है यार केवल इतना ही तो बताया था, आगे कुछ बताया नहीं था। फिर भी सोचता है, एक थोड़ा सांस भरा, सांस लिया लंबा, और फिर गरम गरम पकौड़ी बना दो नहीं तो। लड़की ने कहा नहीं तो करोगे क्या, आखिर बताओ क्या करोगे? लड़का ने सोचा यार इनके आगे सूत्र, उसने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा नहीं करोगी तो ठंडी रोटी ही खा लूंगा, और क्या करूंगा। तब उनको लगा खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, ऐसा होता है। तो मैं तो इसीलिए कहा था आपके चेहरे में मुस्कान आए, हंसी आए, आइए सत्संग में प्रवेश करें। जिस घर में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, आओ मिलकर के स्वर्ग बनाएं, दुनिया में कुछ काम करें। हमारे अपने जो घर है इसको हम स्वर्गमय कैसे बनाएं? संतों के माध्यम से, व्यास गद्दी के माध्यम से तो बहुत सुने, कैसे करने से आदमी स्वर्ग को जाता है, भगवान उनको लेने आता है, विमान भेजते हैं। ये बहुत सी बातें व्यास गद्दी के माध्यम से हम सुनते हैं, और हकीकत है ये कोई नहीं जानता, ये कोई बता नहीं सकता कि कौन आदमी मर करके स्वर्ग गया कि नरक गया। हमारा जीवन जीने का ढंग ही हमारे घर को स्वर्ग बना देता है, हमारा जीवन जीने का ढंग ही हमारे घर को नरक बना देता है। जिस घर में रोज माताएं आंसू बहाती हो, माँ बाप शिकायत करते हो और पत्नी आंसू बहाती हो, बेटा अनाथ की तरह पड़ा रहे, वही घर तो नरक है। और जिस घर में पिता के आने पर, पति के आने पर घर में पत्नी के चेहरे में मुस्कान आ जाए, बच्चों के चेहरे में खुशियां आ जाए, माँ को एक सुकून सा लगने लग जाए कि आज मेरा बेटा आ गया, तो जानना वही घर तो स्वर्ग है। मृदुवानी सुंदर वरता, सभी गुणों की खान है, प्यार की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। आखिर जिस घर में मीठी वाणी हो, देखो अधिकतर लोग सुबह उठ करके कांव कांव चिल्लाने लग जाता है। आज उनके छत पर कौवा भी बैठना बंद कर दिया, उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे से बड़े बड़े कौवा इस घर में रहते हैं। एक माता जी ट्रेन में बैठी और बैठते ही चिल्लाने लगे, वो राधिका कहाँ है, वो मीना कहाँ है? माता जी वहीं से ख्याल करके आती है ना, सब आगे पीछे हो गई, यहाँ पर चिल्ला रही हूँ। वो कहाँ चिल्लाने लगी। कई बार ऐसा होता है। जीवन व्यवस्थित हो,
जिस घर में रहते हो उस घर में अपना व्यवहार बदलो। हम सोचते हैं दूसरे को बदल ले। गांव के बाहर एक संत अपने छोटा सा चेला के साथ, शिष्य के साथ बैठा हुआ था। एक दाम्पत्य उधर से निकला। दाम्पत्य पति पत्नी उस बूढ़े संत से हाथ जोड़ करके कहने लगा, संत जी, मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूं, यहाँ के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, बेटा, जिस गांव से तुम आ रहे हो छोड़ करके, वहां के लोग कैसे हैं? और तब मैं ये तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। पहले ये बता, जहां से आए वहां के लोग कैसे हैं? उस दाम्पत्य ने कहा कि संत भगवान मत पूछो वहां की बातें, वहां के लोग बड़े देव पुरुष हैं। किसी कारणवश मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा, मन नहीं था उस गांव को छोड़ूं। वहां के लोग बिल्कुल देवता है, देवता। बड़ा प्यार मिला, बड़ा सम्मान मिला। मेरा ही अपनी कुछ कमी के कारण उस गांव को मुझे छोड़ना पड़ा और इस गांव में निवास करना चाहता हूं। यहाँ के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, बेटा, जिस गांव को छोड़ करके आए हो वहां के लोग देवता है, तो यहाँ के लोग भी डबल देवता है। यहाँ के लोग भी बड़े सम्मानित हैं, यहाँ के लोग भी बड़े पूजनीय हैं। और निश्चित यहाँ आकर के बसिए, आप जैसे सज्जन की भी यहाँ फिर जरूरत है। वो चले गए। ठीक उसके आधा घंटा बाद दूसरे दाम्पत्य आए और वो लोग भी उनसे पूछने लगा, संत भगवान ये बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं? संत ने भी उनको यही प्रश्न किया कि अच्छा बेटा बता, जहां से आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं? तब उस दाम्पत्य ने कहा, संत भगवान मत पूछो, वहां के लोग बड़े लड़ाकू हैं, वहां के लोग बड़े खड्डूस हैं, वहां के लोग बड़े बेवकूफ हैं। मैं वहां पर लौट करके नहीं जाना चाहता हूं। यहाँ के लोग कैसे हैं? उस संत ने कहा कि यहाँ के लोग भी, अगर वहां के लोग लड़ाकू हैं तो यहाँ के लोग डबल लड़ाई खोर है। वहां के लोग खड़ूस है तो यहाँ के लोग डबल खड़ूस है। और वहां के लोग आपसे झगड़ते हैं, लगड़ते हैं तो मित्र जानना, यहाँ के लोग भी आपसे ज्यादा झगड़ेंगे और लड़ेंगे। वो भी चले गए। पीछे बैठा हुआ उनका छोटा सा शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मुझे 1 घंटा हो गए बैठे, 2 दाम्पत्य आए और दोनों के प्रश्न एक ही थे, लेकिन आपने उत्तर गलत गलत दिए, क्या आप झूठ बोलते हैं? संत ने कहा, बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। व्यक्ति अपने स्वभाव को लेकर के जहां भी जाता है वहां जाता है। यहां से आप कितने दूर चले जाओ, लेकिन आपका अपना स्वभाव नहीं बदलता। ठीक पहले वाले आदमी को उनके अपने गांव के लोग अच्छे लग रहे थे। निश्चित मानिए यहाँ बसेगा तो वो भी उनको सम्मान मिलेगा। और बाद में पीछे जो आया, उनके स्वभाव खराब था, इसलिए जहां से आया वहां के लोग उनको लड़ते थे और उनको ऐसा लगते थे कि यहाँ के लोग लड़ाई खोर है, जलन खोर है, इसलिए ये लोग भी यहाँ पर बस जाएगा तो उनके साथ भी, यहाँ के लोगों के साथ भी ये लड़ाई करना शुरू कर देगा। आदमी अपने स्वभाव को लेकर के जाता है, वहां बदलता नहीं है। एक बार कहा जाता है, कौवा छोड़ करके कहीं जा रहे थे। कोयल पूछने लगी, भैया भैया जा कहाँ रहे हो? कौवा ने कहा, बहन क्या बताऊं, यहाँ के लोग मेरी आवाज अब सुनना नहीं चाहते। कोयल ने कहा, भैया कहीं भी चले जाओ, आप जब तक अपने कर्कशा आवाज को छोड़ोगे नहीं, वहां के लोग आपको पत्थर मार मार के उड़ाएंगे। और निश्चित हम चाहे दुनिया में कहीं चले जाएं, अगर हम अपने स्वभाव को नहीं बदलते, केवल जगह को बदलते हैं, मकान बदलते हैं, दुकान बदलते हैं, तो जगह दुकान मकान बदलने से काम नहीं चलेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलता है, जो व्यक्ति अपने को बनाने में लगता है, वो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। वो आदमी सम्मान पाता है, प्यार पाता है, पूजनीय हो जाता है। तो हम अपने को बदलें। हकीकत तो यह है, एक दूसरे के स्वभाव को देख करके उनके साथ सुंदर बर्ताव करें। हम अपने घर को स्वर्गमय तब बना सकते हैं जब एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव हो। दूसरे की, मैंने कल बताया था
जीवन का पहला सूत्र कि किसी की गलती मत देखो। ये घर में नई बिंदनी आई, बहू आई, गांव का अपना रिवाज होता है, अपने समाज परंपरा के अनुसार। कहीं कहीं जब पहली बार बहू आती है ना, तो सास गोद में लेकर के नाचती है। रोज नहीं नाचती, एक दिन नाचती है, फिर तो बहू ही सास को नचाती है जीवन भर। आगरा के पास मैं रहा ना, तो कहने लगा साहब हमारे ही क्षेत्र में होता है, बहू को सास एक दिन ले करके गोद में नाचती है। तो जिस घर में बहू आई हुई थी उस घर का भी एक परंपरा रही कि नई बहू आई है तो नई बहू के हाथ का भोजन करे। बेचारी पढ़ लिख करके आई हुई थी, हॉस्टल में रह करके पढ़ी हुई थी, घर में कभी माँ के सानिध्य बैठ करके भोजन बनाने का अवसर मिला नहीं था, इसलिए भोजन बनाने का बहुत अनुभव उनको नहीं था। आज पहली बार किचन में गई, भोजन तो बनाई सही, लेकिन मिर्ची बहुत तेज पड़ गई, और मिर्ची तेज पड़ गई। सासू माँ को आज भोजन के लिए पारस कर दी। सासू माँ जैसे ही पहले कौर डाली तो पता चला आज मिर्ची बहुत तेज हो गई है, लेकिन वो भी बड़ी समझदार थी। उन्होंने अपने अंदर की हाइसू अंदर में ही छुपा रखी, लेकिन एक दो कौर खाए तो बात समझ में आती है। पूरे भात खाना है, चावल सब्जी खानी है, तो दो तीन कौर खाने के बाद तो वो अंदर दबाने वाली भी बाहर निकल पड़ी आंखों से। हाइसू करते करते आंखों से पानी गंगा जमुना निकलने लग गए। लेकिन बहू भी बड़ी समझदार थी, पास में बैठी हुई थी, पढ़ लिख कर आई हुई थी। पास में बैठ करके कहने लगी, माँ जी भोजन कैसा बना है? माँ कहती, बेटी तुम केवल व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़े निपुण हो। भोजन अच्छा बना है। माँ जी भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है? बेटी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन माँ आपके आंखों में ये आंसू कैसे? गंगा जमुना आंखों में आंसू बहे जा रहे थे, हाइसू खाई जा रही थी। माँ बड़ी समझदारी से काम ली। उन्होंने कहा, बेटी ये तो प्रेम की आंसू है। तू जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो और ये प्रेम के आंसू अंदर रुक नहीं पाए, ये बहे चले जा रहे हैं। और जब बहू की प्रशंसा कर दी तो बहू की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो बेचारी एकदम खुश हो गई, होंठों की लालिमा बढ़ गई, शरीर के खून 2 तोले और बढ़ गए, और खुश होकर के सासू माँ से बहू कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी है तो 1 चम्मच और डाल दूं क्या? सासू माँ कहे, बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना काफी है। कहा जाता है जब सासू माँ खा करके उठी और बहू पहली कौर डाली मुख में तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। उनके मन में पश्चाताप हुआ। पहली बार मैके गई, उनकी माँ पूछती, बेटी तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं? तब वो कहने लगी, माँ घर के लोग सभी अच्छे हैं, लेकिन सासू माँ केवल सासू नहीं बल्कि जीवन की आस है। मुझे सास नहीं बल्कि एक माँ और मिली है आप जैसे। एक दिन मिर्ची तेज हो गई थी, इतनी तेज की सब्जी खाई नहीं जा सकती, फिर भी हाइसू कहते खाई गई, लेकिन एक कटु शब्द भी नहीं कही। और कहा जाता है उस दिन से अपनी सासू को माँ की तरह जीवन भर सेवा करती रही। हमारे घर में होता उल्टा, अनेकों बार बहुओं के हाथों से, पत्नियों के हाथों से, माँ के हाथों से न जाने कितने बार हमें मीठे मीठे पकवान बनाकर ये देवियाँ खिलाई। आज कहीं मिर्ची नहीं पड़ी कि नमक तेज हो गया, घर में हम हाहाकार मचा देते हैं, महाभारत घर में कर जाते। सहना सीखो दूसरे की गलती। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें गलतियां नहीं हुई हो, जिसमें बुराइयां नहीं हुई हो? इसलिए दूसरे की गलती को सहना सीखो, सीखने का अवसर दो, संभलने का अवसर दो। कौन ऐसा है जिससे गलतियां ना हुई हो? इसलिए कटु कुठार बोलने के पहले कुछ समझो, धीरज दो, उनको सुधारने का अवसर दो।
दुनिया में सबको एक दिन जाना है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं और जितने लोग इस गांव में रहते हैं, न जाने कितने लोग इस धरती पर, सदगुरु कबीर तो कहते हैं पग पग पैगंबर गाड़े। जिस जमीन पर हम बैठे हुए वहां पर 10-10 लाशें गाड़ चुके हैं। हम भी एक दिन वर्षों बीत जाएंगे, हमारे कब्र पर फूल चढ़ाएंगे लोग, अर्थी ले जाएंगे, जयकारा लगाएंगे, कब्र बनाएंगे, साल में एक बार 2-4 साल दीपक जला देंगे, फिर धीरे धीरे नाती आएंगे, पोते आएंगे, दादा को भूल जाएंगे। ऐसा संसार से प्यार क्या करना साहब, मोह क्या करना। इसलिए जिंदगी जब तक है सबसे प्यार करो, प्रेम करो। क्या रखा है इस कोरोना काल में, यहाँ के कितने लोग चले गए, आज याद करके 2 आंसू बहा पाते हैं और क्या कर सकते हैं उनके साथ, और क्या सहानुभूति कर पाएंगे। इसलिए जब तक जीवित है उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। माँ बाप ने जो कुछ दिया साहब, उनकी अवेजी में पूरी कायनात बेच दोगे ना, फिर भी उनके कर्ज से अदा हो नहीं सकते हो। एक सम्राट हुए हैं, अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न हुए हैं डोडरमल। डोडरमल पहले अकबर के राज्य में शायद कुछ मंत्री थे, कुछ भी थे, वे 9 रत्नों में गिनती किया जाते थे। बाद वे सम्राट हो गए। जब सम्राट हो गए तो उनके राज्य से एक संत गुजर रहे थे। संत के चरणों में जाकर के नतमस्तक किए, पूर्व के संस्कार रहे होंगे, यूं तो संत को देख करके आदमी मुख मोड़ जाते हैं। उनके पूर्व के जन्मों के कुछ संस्कार जगे, संत को देखकर जाकर के उनके चरणों में लौट गए। और संत के चरणों में जब पड़ जाते हैं ना, तो संत कुछ ना कुछ दे जाते हैं आपको, जाने अनजाने में, आपको समझ में ना आए साहब, लेकिन आपके घर में कोई आता है आपको बहुत कुछ दे जाता है। वो संत के चरणों में जब डोडरमल पड़ गए तो संत ने सोचा इस बेटा को, इस राजा को कुछ दूं। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, बेटा कोई कर्जा तो नहीं है? डोडरमल ने कहा कि संत भगवान, मैं राजा हूं, मेरे बाप दादों की कुछ कर्ज थे, उसको भी मैं अदा कर चुका हूं, कोई कर्ज नहीं है। संत ने कहा कि माँ बाप का कोई कर्ज? कहे सरकार, पिता तो मेरे जन्म के पूर्व ही चले गए थे, रही मेरी माँ की बात तो माँ का भी कोई कर्ज नहीं है। संत ने कहा इस बेटा को अहंकार है राजा होने का। उन्होंने कहा तूने अपनी माँ से पूछा है? कहे सरकार, माँ से तो पूछा नहीं, तो जाकर के पूछना, माँ का कोई कर्ज हो तो चुका आना। आज डोडरमल शाम के समय अपने माँ के पास जाकर कहने लगा कि माँ, अगर कोई कर्ज है तो बताओ, उस कर्ज को अदा कर दूं, आपको सुंदर महल बनाकर दे दूं, या सोना चांदी से आपके शरीर को लाद दूं। वो माँ कहती इस बेटा को कैसे बताऊं कि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी अगर बेटा ने बार बार कहा माँ कोई कर्ज हो तो चुका दूं, जब उनकी बोली में अहंकार झलकने लगा तो माँ सोचती इस बेटा का अहंकार तोड़ना ही चाहिए। उन्होंने कहा बेटा कर्ज तो होता है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो माँ का कर्ज चुका सके, और चुकाना ही चाहते हो ना तो ख्याल रखना वो अवसर तुम्हें दे ही दूंगी। 2-3 दिन बीत गए, माँ को थोड़ा बुखार आया, ताव आ गया, ताव कहते हैं ना बुखार। माँ को बुखार आया, शाम के समय बेटा से कहती है, माँ कहती बेटा तुम माँ का कर्ज उतारना चाहते हो ना? हाँ माँ बोलिए। कहे बेटा ऐसा कर, मुझे बुखार है, तुम बगल में बिस्तर डाल दो, और जिस बगल में मेरे बिस्तर लगा हुआ ठीक उसके बगल में ही बिस्तर डाल दो, वहीं पर आज रात सो जाना, बस माँ इससे मेरा कर्ज जो है उतर जाएगा। बेटा कर्ज उतारने के लिए तो ही कह रही हूँ, बिस्तर डाल दो। बेटा बगल में बिस्तर डाल करके सोना शुरू किया। 9, 10, 11, अब ऐसा लगा कि सोने वाला है, नींद पड़ने ही वाली है। माँ कहती बेटा डोडर पानी पिला दे। बेटा तत्क्षण बिस्तर छोड़ करके गिलास पकड़ के गिलास में पानी डाल के माँ के पास पहुंच जाता है और माँ से कहता है कि माँ लीजिए पानी। डोडरमल की माँ पानी जैसे एक घुट पी, उसके बाद
गिलास से भरा हुआ पानी को डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल देती है। बिस्तर जब भीग जाता है तो डोडरमल ने कहा कि माँ ये क्या किया आपने? माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, बिस्तर तो भीगा, सो जा। डोडरमल फिर भी सोना शुरू किया, लेकिन गीला बिस्तर में नींद किसको आती है? अब नींद नहीं आ रही, लेकिन अधिक देर तक आदमी जागा हो तो नींद आखिर आ ही जाती। नींद न जाने टूटी खाट कहते। जब सोते सोते 12-1 बज गए, नींद नहीं आई, लेकिन अब तब नींद आने वाली थी। ऐसे ही समय माँ पुनः पुकारती कि बेटा डोडर पानी पिला दे। ये बात सुनकर के डोडरमल को आश्चर्य हुआ, क्या माँ और प्यास लग गई? पहली बार जब माँ कहती बेटा पानी पिला दे, तत्क्षण उठ करके पानी लेकर प्रस्तुत हो गया। दूसरी बार माँ कहती बेटा पानी पिला दे, तो डोडरमल कहता माँ क्या और प्यास लग गई? हाँ बेटा ताव है ना, बुखार है। डोडरमल इस बार देर से जा करके माँ को पानी पिलाता है। माँ पानी क्या पीती है, एक घूंट पानी पीने के बाद डोडरमल के बिस्तर में फिर उड़ेल देती है। डोडरमल ने कहा कि माँ ये क्या किया आपने, फिर पानी उड़ेल दी? कोई बात नहीं बेटा, बिस्तर ही तो गीला हुआ, सो जा। डोडरमल फिर सोने का प्रयास किया और 3-4 बज गए करवटें बदलते, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह का समय था, 4 बजने का करीब था, अब नींद पड़ने ही वाली है। ऐसे में माँ पुनः चिल्लाती बेटा डोडर पानी पिला दे। अब तीसरी बार में तो डोडरमल एकदम गुस्सा में आ गया और गुस्सा में आकर के कहा माँ क्या आपको बार बार प्यास लगती है? माँ ने सोचा अब लोहा गर्म हो गया, और जब लोहा गर्म हो जाए ना, लोहार के हथौड़ा चलना शुरू कर दे तो लोहा भी आकार बदलना शुरू कर देता। माँ ने सोचा अब लोहा गर्म हो गया, हथौड़ा चलाने का समय आ गया है। माँ कहती बेटा मैंने 3 बार क्या पानी मांग ली, तू झल्लाने लगा। तूने रात भर करवटें बदलते, रोते चिखते चिल्लाते रहते, मैंने उठ करके तुम्हें कभी दूध पिलाती, कभी पानी पिलाती, और फिर भी नींद नहीं आते तुमको, तो मैं आंगन में तुम्हें लोरी सुनाते सुनाते घूमती रहती थी। रात भर मैं नींद नहीं लेती थी। आज तुमको 3 बार क्या पानी मांग ली, तुम चिल्लाने लगे। चला माँ बाप के कर्ज उतारने। पता है तुमको तुम्हारे शरीर में बड़ा घाव हो गया था। डॉक्टर ने कहा इस लड़का को करवटें बदलने मत देना, शायद दूसरा पैर आ जाए तो दूसरे पैर में भी एक घाव फटक जाएगा, फैल जाएगा। मैं उस रात में सोती नहीं थी बेटा, लेकिन आज तुम्हें 2 बार 3 बार क्या पानी मांग ली तो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और तू चला है आज माँ का कर्ज उतारने। अरे तुम्हारा बिस्तर तो केवल पानी से गीला है, तुम टट्टी और पेशाब करते, रात भर पेशाब छोड़ते थे, बिस्तर गीला हो जाता था, फिर भी वो गीला बिस्तर में मैं सोती थी और सीने में तुम्हें सुलाया करती थी। वो दिन तुम भूल गए, आज माँ का कर्ज उतारने चलो। तो जिस पिता ने कंधे पर बैठा करके दुनिया देखने योग्य आपको बनाया, जिस माँ ने अपने स्तन का पान क्या अपने स्तन की अमृत पिलाकर आपको बड़े की है, उस माँ बाप को भूलना मत। और बेटा भले माँ बाप को भूल जाते हैं साहब, लेकिन बेटा और बेटी कैसे भी हो माँ बाप भूलते नहीं। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कानी भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बेटा का एक आंख ना हो ना, तो माँ कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा को लोग काना न कहे, भले लोग मुझे कानी कह करके चिल्लाए, ये मैं सहन कर सकती हूं, लेकिन मेरा बेटा को कोई काना न कहे। एक माँ की घटना सुनाओ, टाइम तो यूं होता चला जाएगा, 5:30 तक है ना टाइम। एक गरीब माँ थी, एक गांव में गरीब परिवार थे। उस परिवार में एक लड़का हुआ, पिता बना। पिता बनने की भी अपनी खुशी होती है साहब। लोगों को ऐसा लगता है हमारे वंश का अंश पैदा हो गया,
मेरी संपत्ति का वारिस पैदा होने वाला है, ये सोच करके माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। उस घर में बेटा पैदा हुआ, लेकिन बेटा काना था। डॉक्टरों के पास माँ लेकर के उस बेटा को गई। डॉक्टरों ने कहा बहुत खर्चा आएगा। माँ ने खर्च की व्यवस्था कर दी। डॉक्टरों के पास पैसा लेकर माता गई। डॉक्टरों ने कहा माँ, केवल माँ से खर्चा से पैसे से काम नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब और क्या चाहिए? माँ कही कि किसी व्यक्ति की आंखें चाहिए। ये तुम्हारा लड़का काना है ना, एक आंख नहीं थी। ये तुम्हारा बेटा काना है ना, इसकी आंख लगाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आंख चाहिए। माँ सोचती है कि पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने लोगों से मांग करके ले आई, अब आंख कौन दे आखिर, सिवाय माँ के और कौन देगी। माँ कहती डॉक्टर साहब मुझे भले लोग कानी कह दे, ये मुझे मंजूर है, मेरी आंख निकाल करके इस बेटे के आंख में आरोपित कर दीजिए। मेरा बेटा जहां पर भी रहेंगे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। डॉक्टर के अनुसार उस माँ की आंखों को निकाल करके लड़के के आंखों में आरोपित कर दी। बहुत दिन बीत गए, लड़के बड़े हो गए, 6-7 वर्ष हो गए। लड़का स्कूल पढ़ने जाया करता था, माँ टिफिन बना देती थी। पिता कुछ दिन पहले गुजर गए थे। माँ जब टिफिन बना देती, लड़का स्कूल में जाता, पढ़ता, घर आ जाता। एक दिन सुबह का समय था, माँ नाश्ता तैयार कर नहीं पाई, लड़का बिना टिफिन लिए स्कूल चला गया। माँ को 2 बजे ख्याल आया कि बेटा आज सुबह स्कूल गया है, टिफिन ले नहीं गया। माँ टिफिन लेकर के स्कूल चली गई। लड़कों की भीड़ थी, उनका अपना पप्पू था। माँ को देख करके लड़का को बड़ा गुस्सा आया। अपने मित्रों के साथ लड़का था। लड़कों ने, उनके मित्रों ने देखा कि इनकी माँ कानी है। माँ टिफिन दे करके चली गई। बाद में लड़का टिफिन भोजन किया, शाम की छुट्टी हुई, घर आया। घर में आकर के माँ को डांटने लगा कि माँ आप आखिर स्कूल क्यों आई है? बेटा तुम आज टिफिन नहीं ले गए थे ना, और तुम्हें भूख लग जाती तो आखिर खाते क्या? इसलिए बेटा मैं प्रेमवश तुम्हारे टिफिन तुम्हें पहुंचाने में चली गई। कहे माँ आज के बाद कभी टिफिन पहुंचाने आया मत करो, क्योंकि मेरे मित्र आपको देख करके मुझे चिढ़ाते हैं, ये कानी का लड़का है, कानी का लड़का है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन हो गए, लड़का पढ़ लिख करके शहर में पढ़ने लगा। माँ कुछ पोछा चौका लगाती, दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करती और लड़के का फीस भेज दिया करते। लड़का पढ़ता रहा। एक दिन नौकरी लग गई तो एक बार उनके मन में किसी लड़की के प्रति मोह जग गया। उनके साथ शादी भी कर दी। अब नौकरी के साथ छोकरी भी उनको मिल गई। शादी हो गई। लड़का को कई बार माँ पत्र लिखती रही कि बेटा कभी आओ कभी आओ कभी आओ। लड़का आया नहीं, डिग्री मिली, नौकरी लग गई। नौकरी के बाद शादी हो गई। वो लड़का ने लेटर लिखा, माँ मुझे मेरी नौकरी लग गई है और मैंने शादी भी कर ली। उनके पत्र पढ़ करके माँ को बड़ा गुस्सा तो आया, साथ साथ उनको प्रेम भी ऐसा लगा क्योंकि अपना ही बेटा है। मन ही मन गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा पी गई। सोची कि चलो शादी कर ली है तो लड़का कम से कम बहू को ला करके दिखाने तो लाएंगे ही। लेकिन वर्षों बीत गए, लड़का आए नहीं, विदेश चला गया। तब उनके गांव के लोगों ने उनसे कहने लगा कि माताजी तुम्हारे लड़के तो बड़े ऑफिसर हो गए, लेकिन तुमको मिलने नहीं आए। माँ ने अपने आप को संभाला, अपने आप को अंदर से संभाल करके कहते हैं जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आखिर हमारे ही अपने बेटे हैं। बहुत दिन बाद बीत गए। जब उस गांव में वो लड़का आया तो छोटी सी उनकी झोपड़ी थी, दरवाजा बंद थे। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा रे तुम्हारी माँ तो तुम्हें याद करते करते मर गई, तुम आए नहीं। लेकिन जिस बिस्तर पर जिस घर में वो रहती थी ना, उनकी गुदड़ी, उनकी कथरी वहां पर रखी हुई है, जाकर के देख लो।
लड़का जाकर के गुदड़ी जैसे ही उठा रहा था, उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, बेटा आखिर तुम आ गए ना, मुझे पता था मेरे प्यारे बेटा तुम जरूर आओगे, लेकिन ख्याल रखना बेटा, जो दाहिना आंख तुम्हारी है ना उसको संभाल करके रखना। आज भले मैं नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे उपस्थिति में तुम्हारी उस आंख को तुम सही सलामत अगर रखते हो तो समझना तुम मेरे को रख रहे हो। और बेटा तुम्हें पता है वो आंख मेरी ही आंख है। डॉक्टर ने कहा था कि ये लड़का काना है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटा को कोई काना कहे, इसलिए बेटा दुनिया में और कोई दूसरा तो आंख देने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए मैंने ही अपनी दाहिना आंख निकाल करके तुम्हें दान कर दी। तो बेटा मेरी आंख को संभाल करके रखना। उस लड़का को आज बड़ी पीड़ा हुई, आज खूब आंसू बहाए। अब आंसू बहाने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या हुआ। उस माँ की याद में आज वो लड़का भोजन भंडारा कराए, पश्चाताप कराए, आंखों में रक्त की आंसू बहाए, तो उस माँ को क्या मिलेगा। उस माँ को अगर जीते जी प्रेम किया होता, उस माँ की अगर जीते जी लड़का सेवा किया होता तो उसका परिणाम जरूर सुंदर होता। लेकिन शरीर छूटने के बाद चीखने से चिल्लाने से कोई होने वाला नहीं। इसलिए आपके घर में कोई पुराना वृक्ष है, भीष्म पितामह की तरह कोई पिता है, दादा है, उसकी छत्र छाया में भले उस पेड़ में फल नहीं लगता हो, लेकिन उसकी छाया आपको आनंदित कर देगी। बूढ़े माँ बाप आपको कमा करके पैसा भले ना दे पाए, लेकिन उनके खखार से आपकी घर की रक्षा होगी। आप 20,000 रुपए 30,000 रुपए दे करके एक चौकीदार रख सकते हो घर के रखवाली में, वो रखवाले नहीं कर सकते हैं जितने रखवाले एक बूढ़े दादा के खखार से आपके आसपास के चोर या लोग सावधान हो जाया करते हो। इसलिए आपके घर में बूढ़े दादी हैं, बूढ़े दादा हैं, बूढ़े पिता हैं, और अगर उस घर में प्रसन्नता उनके चेहरे में है तो समझना उस घर का सौभाग्य है। और जिस दिन उस घर से दादा उठ जाए ना, दादी चली जाए ना, तब समझना अब दुर्भाग्य के दिन आ गए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा बेटा हमारा आदर करे, हम जब कोई बात कहे तो हमारा बेटा ध्यान से सुने, तब हर माँ बाप का दायित्व बनता है, आपका पिता आपकी माता आपको भी कोई उपदेश करे, कोई बात सुनाए तो बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन आज होता उल्टा, दादी या माँ दो शब्द कह दे, बेटा कौन आया है, कौन आया है, लड़का झल्ला करके कहता है तुम चुपचाप रहो, आपकी बस की बात नहीं है। अरे वही माँ है तुम्हारी आंगन में जब कौवा बैठता था ना, अब आप कौवा को इशारा करके उंगली करके कहते थे कि माँ ये क्या है, माँ ये क्या है। वे 1000 बार कहती थी कि बेटा ये कौवा है, कौवा है, कौवा है। वो माँ थकती नहीं थी। आज 2 बार क्या पूछ लेती, तुम थक जाते हो बताने को। इसलिए जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान करें, कभी हम फोन करें तो हमारी बातों पर बड़े ध्यान से सुने, गौर से सुने, तो हमारा भी दायित्व बनता है। जिन माँ बाप के छत्र छाया में रहते हैं, उनकी सानिध्य में रहते हैं, तो उनकी बात भी बड़े ध्यान से सुने। तो निश्चित जानिए आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बेटा भी निश्चित जानिए सुंदर आपके साथ सुंदर वर्ताव करेगा। इसलिए सबका दिन आता है, सबको एक दिन बूढ़ा हो जाना है। अगर शरीर रहा तो समय सबका आना है, मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, सदा ना रहा है। एक भजन सभी लोग गाना, उसके बाद आज का समय हो जाएगा। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जबाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का।